बच्चों, अब तक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे वो पार्ट। आज मैं आपको पार्ट 3 की तरफ लेके चल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन में वो कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमें चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। मैंने पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट यहाँ लिखे हैं, एक एक करके मैं इसे सॉल्व करूँगा। इसके बाद पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2x-3 के। लेफ्ट हैंड साइड लिखो इसकी, कितना है x+1 का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। पहले पावर 2 लिखी जाती है, फिर x की पावर 1 वाली लिखी जाती है, फिर कांस्टेंट टर्म जो बिना x का हो या y का हो उसे लिखा जाता है। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपको, 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो 2 से इसको इंटू कर दीजिए, 2x माइनस 6 हो गया। अब दोनों को इक्वेट करके लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या था, 2x माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस 1 माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6। सारी टर्म्स इधर आ जाएगी तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, इक्वल टू 0। अपोजिट कट गए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 के। इट इज of the form, it is of the form ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ये मुझे ax square plus bx plus c की फॉर्म, c इक्वल टू 0 की फॉर्म दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं लिखूँगा a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो 1 है। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, b। इसमें कुछ दे रहा है, x की टर्म है यहाँ पर, सिंगल x की नहीं है ना, तो वो 0। एंड c इक्वल है कांस्टेंट टर्म, यहाँ कितना है 7। तो मैं लिखूंगा हैंस द गिवन इक्वेशन इज ए quadratic equation, as the given equation is a quadratic equation। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, वो मैं यहाँ कर देता हूँ इस जगह पे। क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल है -2 3 माइनस एक्स। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट हैंड साइड देखिए कितना है, माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। माइनस प्लस, इसका कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6 प्लस का 2x, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। और हमारे पास कितना आ गया, राइट हैंड साइड ये आ गया। अब इसको इक्वेट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल है माइनस का 6 प्लस का 2x। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 इक्वल है 0 के।
क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का 4x, डिजिट ऐड हो जाएंगे, चिन्ह जो है साइन जो है माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, डिजिट ऐड हो जाएगी, साइन माइनस का लगेगा, प्लस 6 इक्वल 0। तो आप लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर a, और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, यानी 1। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है b, और इसमें कितना है -4, एंड c का मतलब कांस्टेंट टर्म से है। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 6 प्लस का जो बिना x के है टर्म, तो वो कांस्टेंट टर्म हो गई हमारी। तो हम लिखेंगे इसको हैंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। क्लियर, पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब मैं इसका ये थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले आप ये 2 पार्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो पहले 2 पार्ट बनाए हैं उसमें मैंने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश की थी, और वो जो क्वेश्चन है वो सारे बोर्ड के लिए बहुत सिलेक्टेड है और अक्सर एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो वो उनको अच्छे से आप तैयार करिए। उसके बाद जो है एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज विद देयर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी करवा दी जाएगी आपको। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मेरा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, हाइट और डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर, तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। ठीक, चलिए। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है x - 2 x + 1। पहले 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। कैसे होगी देखिए आप, x को x से करा तो x स्क्वायर, इसका कोई साइन नहीं, प्लस 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 प्लस, x को 1 से किया, x आ गया, माइनस प्लस माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 1x यानी x माइनस का 2। ये इक्वेशन आ गई इसकी। और अब इसके राइट हैंड साइड में क्या दिया रखा है वो लिखिए आप। राइट हैंड साइड में लिखा है x - 1 और x + 3। इसको 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन इसको भी करिए। x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस माइनस का x, -1 को प्लस 3 से करेंगे माइनस का 3। तो क्या बन गया ये x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। दोनों को इक्वेट कर दो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का x की टर्म इधर आएगी प्लस की, तो इधर आके माइनस की हो गई, माइनस का 2 है माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल, और ये कितना हो गया माइनस का 3x हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिखो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर, तो लिखो इट इज hence this
equation is not a hence this equation is not a quadratic equation. क्लियर? क्योंकि ये जनरल टर्म जो थी इसकी फॉर्म में तो ये है ही नहीं, पावर 2 तो यहाँ पर है भी नहीं, और जो इधर थी तो ये तो कैंसिल हो गया अपोजिट। अब खाली सिंगल टर्म x की बची है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना जो हमारे पास फॉर्म आई है इस जनरल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में नहीं होगी तो फिर इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना बोलूँगा। तो हैंस दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स द पॉइंट। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर बाकी के पार्ट्स करवाता हूँ इसके, ठीक। अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्लियर? इसमें क्या बोला है उसने, ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं आपको, x माइनस 3 2x प्लस 1, ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, x को इस पूरे ब्रैकेट से इनटू, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 से इस पूरे ब्रैकेट को इनटू करो, माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6x में से एक x घटा दो, तो माइनस की संख्या बढ़ी, माइनस का साइन लगा, और माइनस के 6x में से एक x गया तो माइनस का 5x और माइनस का 3। अब राइट हैंड साइड क्या है आपकी वो लिखिए, ये है x इंटू एक्स प्लस 5, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके लिखिए, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल है x स्क्वायर प्लस का 5x, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x, इधर ले आए प्लस के 5x को भी, प्लस के x स्क्वायर को भी इधर ला करके साइन चेंज कर दिया, और यहाँ बचा कितना माइनस का 3 इक्वल है 0 के, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो प्लस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 10x माइनस का 3, तो लिखो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेयर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है a, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो समझ लीजिए 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है b, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -10, यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है c, और यहाँ कितनी दे रखी है बिना x की संख्या -3, तो लिखो hence the given equation, hence the given equation is a quadratic equation, is a quadratic equation। ये भी कंप्लीट करा दिया फोर्थ पार्ट। अब मैं फिफ्थ पार्ट करवाने जा रहा हूँ इसका। फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, फिफ्थ पार्ट क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है आपने 2x माइनस 1 x माइनस 3, ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, लिख दिया आपने। सॉल्व करिए इस ब्रैकेट को। बेस्ट तरीका क्या है, ये जो 2x है ना, इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए आप,
और ये माइनस का 1 है, यहाँ लिखिए, और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई -1 को। तो अब क्या हो जाएगा, 2x को 2x से करूँगा तो 2x² प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 3। तो हमारे पास क्या क्या, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। अब देखिए राइट हैंड साइड कितनी है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस 5 x माइनस 1, तो लिखिए यहाँ x प्लस 5 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इस मेथड को हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की, इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, ये प्लस का 5 है, इस प्लस के 5 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। सबसे आसान तरीका, डिजिट मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस प्लस प्लस, एक्स को एक्स से करा तो x² प्लस माइनस माइनस एक्स को 1 से किया तो x प्लस 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 का 5x प्लस माइनस माइनस माइनस, और 5 को 1 से किया, 5 को 1 से तो माइनस का 5। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x² प्लस का 4x माइनस का 5, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5x में से एक x गया 4x, और प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का साइन। तो हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व करके ये आ गया। अब इसको इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशंस को, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल में x² प्लस का 4x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का x² माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये सारी टर्म इधर आएगी तो सबके साइन चेंज हो गए ना। अब 2x² में से एक x गया तो प्लस का x² माइनस का 11x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो लिखो it is of the form, it is of the form ax² plus bx plus c इक्वल टू 0 के। here a हमारे पास कितना है 1, b हमारे पास कितना है -11 एंड c कितना है हमारे पास प्लस का 8, जो बिना x की संख्या है। क्लियर। तो hence the given equation is a quadratic equation, and the given equation is a quadratic equation। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं और इक्वल में भी 2 ब्रैकेट, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 5 से। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये लिखा, हॉरिजॉन्टल मेथड से इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आ गई मेरे पास। पहले इस x से इसको किया, फिर इस x से इसको किया, फिर -3 से इसको किया, फिर -3 से इसको किया। इक्वेशन आ गई हमारे पास। राइट हैंड साइड हमारे को ये दे रखा था, तो राइट हैंड साइड में मैंने इसको x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेशन आ गई हमारे पास। कंपेयर कर दिया जनरल इक्वेशन से, देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लिख दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ किया है। क्लियर। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 5th पार्ट तक कर दिया। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 पार्ट बचे हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर 6 7 8 ये पार्ट करवाया जाएगा। क्लियर। अब मैं इसका 6th पार्ट करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट आंसर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड है आपको दे रखी x² प्लस का 3x प्लस 1। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, माइनस टू ए बी, माइनस का साइन टू इंटू ए इंटू बी, माइनस का फोर एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस फोर, दोनों को इक्वेट करके लिख लो। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस फोर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो के। जब ये कट ही गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो कट चुका है यहाँ पर। तो ये कितना आ गया, सेवन एक्स प्लस वन इक्वल ये सेवन एक्स और प्लस माइनस 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 थ्री इक्वल है ज़ीरो के। बस, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, it is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Hence, the given equation is not a quadratic equation. Hence the given equation is not a quadratic equation. ये सिक्स पार्ट कर दिया मैंने। अब मैं आपको इसका सेवेंथ पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ। यहाँ इसका सेवेंथ पार्ट क्या है, इसमें x प्लस टू का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दे रखा है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करो, x प्लस टू का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस थ्री a का स्क्वायर, a कितना है x, थ्री a का स्क्वायर इंटू b कितना है टू, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ टू का स्क्वायर। फार्मूला एक बार फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए कितना है एक्स, बी कितना है टू, टू का स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस तीन दूनी छः, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर चार, चार दिए बारह, 12x। ठीक है, हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एट, ये आ गया इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x, दोनों को इक्वेट करके लिखो, एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एट इक्वल है 2x क्यूब माइनस का 2x, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है कोई इस तरफ, तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x प्लस एट इक्वल है ज़ीरो के, माइनस एक्स क्यूब प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, क्यूब की टर्म ना होती तो मैं बोलता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ क्यूब की टर्म आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिख लो यहाँ, इट इज
not of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Hence the given equation is not a quadratic, and the given equation is not a quadratic equation. क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई यहाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, ये a है ये b है, 3a b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x, x का स्क्वायर 2 3 6, 6x स्क्वायर, 2 का क्यूब 8x क्यूब। ये मेरे पास इक्वेशन सॉल्व करती है। क्लियर? फिर राइट हैंड साइड को 2x को इससे इंटू कर दिया, ये फॉर्म आ गई। क्लियर? अब दोनों को इक्वेट कर दिया, देखा क्यूबिकल फॉर्म आ रही है इसमें, क्यूबिक, और वो भी नेगेटिव में। अगर क्यूब की फॉर्म नहीं होती तो मैं बोलता यहाँ से यहाँ तक होता, तो मैं कहता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर अब क्यूब आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ही नहीं, पहली बात। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब ये आपका 7th पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब बचा इसका 8th पार्ट। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूँ। तो इसके वर्ड्स प्रॉब्लम के केस ना केवल एनसीईआरटी के करवाए जाएंगे आपको, बल्कि डिफरेंट किताबों में से भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्लियर? जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है? चलिए पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसका 8वां पार्ट करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट आंसर। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। राइट हैंड साइड देखिए क्या है यहाँ, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो पहले a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूले। a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको और सॉल्व कर लो। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाइड, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 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 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फाइनल आपका रिजल्ट। ऐसे में a माइनस बी का होल क्यूब ये किसके इक्वल है, इसको भी लिख लीजिए। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है ना, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फाइनल आ गया इसका। तो ये रिजल्ट मैं लगा दूंगा यहाँ पर। देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू b, b कितना है 2 प्लस 3a कितना है x इंटू b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 3 2 6x स्क्वायर और प्लस सारी डिजिट इधर की प्लस की है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस का 12x। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x
-8 इक्वल है 0 के। अभी ये आ गया ना, x³ -6x² प्लस का 12x -8। अब ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट और ये लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बना लो। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या था, x³ -4x² माइनस का x + 1 और इक्वल में x³ -6x² प्लस का 12x माइनस का 8। इसको इधर ले गए, x³ कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, x³ प्लस का x³ इधर आके माइनस का x³। अब x² की टर्म देखो, यहाँ माइनस का 4x² और यहाँ पर ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस का 6x² माइनस का x है, प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x हो गया, ये प्लस का 1 है, माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो गया, इक्वल टू व्हाट, 0। अपोजिट जाएंगे कट। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया चलिए माइनस का 6x² इधर आके प्लस का 6x² हो गया और माइनस का x और ये प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x हो गया, माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, प्लस का 2x² माइनस का 13x प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हेयर a इक्वल है यहाँ पर प्लस का 2, b कितना है -13 एंड c कितना है हमारे पास प्लस का 9। ये आ गया। तो लिखो दिस हैंस दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक and this equation is a quadratic equation। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 8 की 8 पार्ट मैंने आपको करवा दिए कंप्लीट। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, पहले आप ये 8 पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलूँगा आपको। क्लियर? तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिचुएशन दे रखी है, हमें इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को छोड़ देना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें कितना दे रखा है, देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है और 1 मोर है। तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो हमें पता ही नहीं, तो लिखिए यहाँ लेट द breadth of rectangular, let the breadth of rectangular plot
वो कितनी दे रखी है हमें, वो तो पता ही नहीं है, तो उसको लिखो x मीटर। लेंथ जो है हमें क्या कहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, वो दुगनी हो और 1 मोर हो। क्लियर? ये क्या निकलवा रहा है वो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन मीटर is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपके पास 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है आपके पास x। एरिया कितना दे रखा है 528। क्लियर? तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर इंटू मीटर, x मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। अब इसको इससे इंटू कर दो, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 528 इधर आके माइनस का 528 इक्वल टू 0। thus the required quadratic equation is क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 इक्वल है 0 के। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सिचुएशन के हिसाब से। बस हमें यही बना करके क्वेश्चन छोड़ देना है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं अगला पार्ट करवाऊंगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको। तो आंसर है इसका, लेट द टू consecutive positive integers are x and x plus 1। ये जो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, लगातार। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है x और दूसरा क्या लिया है x प्लस 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पुट करो 1 को, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 1 और 2, 1 के बाद बच्चों 2 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव हो गया कि नहीं हो गया। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि दो लगातार टर्म एक के बाद एक। जैसे कि मेरे पास यहाँ दो कंसेक्यूटिव नंबर मैंने माने x और x प्लस 1। अगर x की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो मुझे 1x की जगह यहाँ रखूँगा 1 प्लस 1, तो 1 और 2 ये क्या हो गए, दो कंसेक्यूटिव, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 2। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनकी प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 ये किसके इक्वल दे रखी है 306 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 306 इधर आके माइनस का हो गया इक्वल टू 0। thus the required
quadratic equation. Thus the required quadratic equation is कौन सी ये निकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 का, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हमें तो सिर्फ सॉल्व नहीं करने के लिए कहा उसने, सिचुएशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक बना करके छोड़ने के लिए कहा, यहीं तक करके सॉल्व इसको छोड़ दिया इक्वेशन बना करके। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ लेके चलूँ, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 4.1। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की जो एज है वो कितनी बताइए इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। The product of their ages in year 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. इस क्वेश्चन में हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज निकालनी है और उसकी मदर जो है उसकी एज से 26 ईयर एज जो है उसकी मदर की ज़्यादा है, ओल्डर मीन्स बड़ी है। अब रोहन की एज कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं, और इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है इसमें 3 years from now, यानी कि 3 साल, अब से 3 साल के बाद उनकी मदर की एज, उनकी रोहन्स की एज, फिर जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट वो किसके बराबर? 360 के। तो इक्वेशन फॉर्म करनी है। कैसे करोगे? इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, लेट द present let the present age of let the present age of Rohan रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है हमें नहीं पता, उसको हमने मान लिया x ईयर्स। रोहन्स मदर प्रेजेंट एज रोहन्स मदर प्रेजेंट एज कितनी, उससे वो कितनी ओल्डर है? 29 ईयर। तो x प्लस 26 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन Rohan's age after 3 years, that is equal to x plus 3 Rohan's mother age after 3 years, x plus 26 plus 3 years कितना आ जाएगा? x plus 29 years।
3 साल के बाद उनकी उसकी मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 29 ईयर्स। फिर इनकी मदर का और रोहन की एज का प्रोडक्ट x प्लस 3 x प्लस 29, ये किसके इक्वल दे रखा है, 360 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x प्लस 3×7 3 दूनी 6 2 8 माइनस का 360 प्लस का 360 इधर ले गए इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस का डिजिट बड़ा है तो माइनस का साइन, 360 में से 87 गए 273 माइनस 273 इक्वल टू 0, 10 द रिक्वायर्ड quadratic equation is x square plus 32x माइनस 273 इक्वल है 0 के। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, जितना कहा था उसने उतना उसको कंप्लीट कर दिया उसके हिसाब से। क्लियर। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है इसके बाद उसी की बारी है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।